ये है हरिद्वार की सत्यनारायण मंदिर। आज हम लोगों ने यहीं से यात्रा शुरू की। ये हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में पड़ता है। कहा जाता है कि 600 साल पुराना ये प्रदेश का सत्यनारायण भगवान का एकमात्र मंदिर है। चार धाम को रवाना हुए यात्री गंगा स्नान के बाद हरिद्वार से निकलकर भगवान सत्यनारायण के मंदिर में शीश झुकाते हैं, फिर यात्रा का शुभारंभ करते हैं। यही कारण है कि हरिद्वार को चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस स्थान को बद्रीनाथ यात्रा की प्रथम चट्टी के रूप में भी जाना जाता है। रास्ते के एक ढाबे में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट पूरा किया। फिर हम लोगों ने देहरादून होते हुए मसूरी तरफ अपनी यात्रा शुरुआत की। रास्ता बहुत ही अच्छा था और चौड़ा भी था। ठंड बहुत था। रास्ते में एक ढाबे पे हम लोगों ने चाय पीने के लिए रुके। बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट था वहाँ पे। देहरादून शहर की व्यू बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था वहाँ से। अभी हम लोग पहुँचे भट्टा फॉल, जो कि देहरादून और मसूरी के रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ से मसूरी 7 किलोमीटर लगभग दूरी पे है। यहाँ का व्यू भी बहुत ही सुंदर था। कुछ पिक्चर और वीडियो लेने के बाद हम लोगों ने रोपवे से यानी भट्टा फॉल यानी भट्टा झरना की तरफ नीचे गए। वहाँ एक छोटा सा पार्क भी था। बहुत ही खूबसूरत था यहाँ का व्यू। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ एक पार्क था। बारिश की सीजन ना होने के कारण यहाँ पे थोड़ी सी हरियाली की कमी थी, फिर भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे थोड़े घूमने के बाद फिर हम लोग ये भट्टा फॉल यानी भट्टा झरना के पास पहुँचे। यही है भट्टा फॉल। छोटी सी थी, ऊपर पहाड़ी से आ रही थी। इसके दोनों तरफ छोटे छोटे रेस्टोरेंट थे और मेन बात यह है कि ये सारी रेस्टोरेंट पानी के अंदर थी, झरनों के बीचे बीच। और छोटे छोटे लकड़ी के ब्रिज भी बनाए हुए थे इस पार से उस पार जाने के लिए। बहुत ही अच्छा एक पिकनिक स्पॉट, घूमने का जगह है ये। पानी बहुत ही ठंडा था और हम लोगों ने इस झरने का बहुत ही मजे लिए, इस प्राकृतिक सौंदर्य की। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई और ठंडी ठंडी हवाओं के बीच यहाँ भी एक बहुत सुंदर रेस्टोरेंट था। और यहाँ चाय ना पिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाय तो हमेशा ही हर वक्त चाहिए। फिर हम लोग पहुँचे केम्प्टी फॉल। केम्प्टी यानी ये अंग्रेजी के दो शब्द से आया हुआ है। कैम्प यानी शिविर जहाँ इंसान रहते हैं, और टी चाय जो हम पीते हैं, ये दोनों मिलकर ये केम्प्टी बना हुआ है। यही है केम्प्टी फॉल का शेष भाग। ऊपर से करीब 400 मीटर पैदल चल के पहाड़ी के नीचे हम लोग को आना पड़ा। यहाँ एक पोखर टाइप का बना हुआ है। बहुत कूल वेदर था यहाँ और पानी भी बहुत ठंडा था। यहाँ पे कुछ पर्यटक नहा भी रहे थे। बहुत ही अच्छी जगह थी। हम लोगों को भी बहुत ही मज़ा आया यहाँ घूम के। और ये है मुसौरी की तिब्बतियन टेम्पल की प्रार्थना चक्र। कहा जाता है इसे घुमाने से सारी मन की मुराद पूरी होती है, इसलिए रोशनी और उसकी मम्मी इसे घुमा रहे हैं। और ये है दलाई हिल्स। दलाई हिल्स मसूरी में स्थित बेहद शानदार और बेहद खूबसूरत जगहों में से है। इसे हर तरफ से बौद्ध प्रार्थना झंडों से सजाया गया है।
और इसमें एक भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है। ये बहुत ही एक शांतिपूर्ण जगह है। यहाँ से उत्तराखंड की विशाल गढ़वाल हिमालय श्रृंखला बहुत अच्छी से दिखाई देती है। ये स्थान जंगलों से घिरा हुआ है। ऊंची स्थान होने के कारण दूर दूर तक पहाड़ियाँ बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती हैं और ठंडी ठंडी हवा का बहाव मन मोह लेती है। इस जगह को हम लोगों ने बहुत एंजॉय की और यहाँ से जो वैली दिखाई पड़ रहा है उसे हैप्पी वैली कहते हैं। करीब 300-400 मीटर दूरी पे है ये हैप्पी वैली। नीचे उतरकर यहाँ का लोकल एक महिला मकई यानी भुट्टा बेच रही थी और उनका मकई का स्वाद लिए। उसके बाद हम लोगों ने सब घूम घाम कर मसूरी पहुँचे और अपने होटल में चेक इन किए। बहुत ही खूबसूरत होटल था, ऑनलाइन पहले से बुक किया हुआ था। वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल। सचमुच पहाड़ की रानी ही है मसूरी। घना कोहरा चारों तरफ से ढक रहा था, बहुत ही ठंड थी, बहुत। फिर हम लोगों ने होटल में जाके थोड़ी देर रेस्ट और फ्रेश हुए क्योंकि मसूरी मॉल रोड भी जाना था। यहाँ होटल का रूम बहुत ही अच्छा था और साफ़ सफाई भी बहुत बेहतरीन था। फिर हम लोगों ने थोड़ा फ्रेश होकर निकले मसूरी बाज़ार घूमने। और ये है मसूरी, पहाड़ों की रानी। देहरादून से बस 35 किलोमीटर दूरी है। शाम का समय और इतनी ठंड और मसूरी जैसी शहर की मॉल रोड, इसकी बात ही निराली थी। बहुत ठंड होने के कारण ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। और ये है मसूरी की लवली ऑमलेट सेंटर, बहुत ही फेमस है। हम लोग भी यहाँ थोड़ा रुक के यहाँ के ऑमलेट का स्वाद लिए। फिर यहाँ से करीब 2 किलोमीटर और अंदर तक गए हम लोग। रात का समय बहुत ही अच्छा लग रहा था, चारों तरफ से लाइट ही लाइट और नीचे देहरादून की लाइट सब भी दिख रही थी। यहाँ से देहरादून की नाइट व्यू बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनभावन और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस। धन्यवाद।